वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय द्वितीय, गीता का सार, श्लोक क्रमांक कौन सा? 7। पिछली बार हमने ये श्लोकियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी और आज वो श्लोक हम पूर्ण करेंगे। तो हम श्लोक का पठन करेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छेन्द्रियस्यान्निश्चितं ब्रीहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रीहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यच्छेन्द्रियस्यान्निश्चितं ब्रीहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छेन्द्रियस्यान्निश्चितं ब्रीहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। आप कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। माता जी
अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। सब लोग ध्यान से सुनिए, बहुत सुनिए, देखने और पढ़ने के लिए नहीं बोला है मैंने, सुनिए, केवल सुनिए। इसीलिए हम कोई भी कार्यक्रम के पहले कीर्तन रखते हैं। कीर्तन होता है ना, होता है कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। तो कीर्तन करने से सबसे पहले तो हम वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में आना समझते हैं, क्योंकि हम जैसे रेलगाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं, तो रेलगाड़ी में हम बैठे हैं और हमारा गंतव्य नवसारी आ गया है। तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जैसे हम रेलगाड़ी से उतरते हैं तो उतरते हम सीधा खड़ा नहीं हो जाते, थोड़ा हम भी आगे चलते हैं रेलगाड़ी के साथ में। अनुभव किया है? या उस दिन रात को घर पे सोते हैं तो ऐसा लगता है मैं अभी भी रेलगाड़ी में ही हूँ। क्यों? क्योंकि वो माहौल में हम हैं तो वही कुछ समय के लिए कंटिन्यू होता है। उसी तरह हम बाहर के जगत से आ रहे हैं मंदिर में, कोई नौकरी से आया, कोई व्यापार से आया, कोई घर से आया, कोई किधर से आया, तो इधर आके तुरंत बैठेंगे। और हम तो क्या इतने गंभीर है नहीं भक्ति को लेके, आज का वो विषय है, इसलिए ना तो हम पढ़ के आते हैं, ना पिछला हम सुन के आते हैं, ना हम इधर कुछ लिखते हैं। हम सुनते हैं, पिछली बार क्या प्रसाद खाया था वो भी याद नहीं रहता। प्रसाद याद नहीं रहता तो प्रवचन की बात तो छोड़ दो। तो इसलिए कीर्तन में आना चाहिए, थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए, भागना चाहिए। हम जानते हैं कि आप लोग नौकरी से आते हो, कट टू कट समय होता है, पर फिर भी जो मंदिर आने में भागने में मजा है वो और किधर मजा नहीं है। अनुवाद सुनिए आप। इसका पृष्ठभूमि क्या है? अर्जुन जो प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के 6ठे श्लोक तक भगवान से दलील प्रस्तुत की केवल कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध न करने के 10 कारण देते हैं। कितने कारण देते हैं? 10। 5 कारण देते हैं। कितने कारण? युद्ध न करने के 5 कारण देते हैं, और पूरा अपना दिमाग लगाने के पश्चात अब अर्जुन की क्या स्थिति है वो आज के श्लोक में है। तो हमारे लिए मैं क्यों ये श्लोक 2 सत्र में लिया? क्योंकि हमें बहुत उपयुक्त है आज का श्लोक, हमारी स्थिति को अगर देखा जाए तो। अनुवाद। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं
त्वां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने ये श्लोक की शुरुआत की थी और ये श्लोक में भली भांति समझने का प्रयत्न किया। क्या समझे बताइए? जो लोग, कितने लोग उपस्थित थे पिछली बार? हाथ ऊपर करें। अधिकांश थे। कुछ बता सकते आप? बोलिए। बहुत सुंदर, सही बात को पकड़े। कार्पण्य दोषो, कार्पण्य मतलब ये शब्द किधर से आया? कृपण। कृपण मतलब क्या? शर्माओ मत, हम हमारी खुद की व्याख्या दे रहे हैं हम। कृपण मतलब क्या? कंजूस। कार्पण्य दोषो, ये कृपणता, कंजूसपना, ये हमारा दोष है। और ये दोष क्या हो गया है? पहत स्वभाव, वो हमारा स्वभाव बन गया है। तो कृपणता के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो कृपण मतलब क्या? कंजूस तो पता है, लेकिन हमारे से हमने कैसे तुलना की थी? संजय भाई, संजय उवाच, बोलिए। हाँ, बहुत से। कंजूस मतलब क्या? सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता। हमने एक उदाहरण से सीखा था। क्या उदाहरण दिया था माता जी, याद है आपको? हाँ, सही बात है। कुएं में गिर जाता है, उनको लोग बचाने का प्रयत्न करते, हाथ देते तो अपना हाथ नहीं देता। उसमें से एक हमारे हरे कृष्णा में आने वाला सत्संग वाला कोई सज्जन व्यक्ति होगा, वो जानता था कि कंजूस है, वो देने में नहीं जानता, लेने में जानता है। तो भक्त उनको कहते हैं मेरा हाथ ले लो। जब कहता है वो कंजूस को कि मेरा हाथ ले लो, तुरंत हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि लेने की बात आई ना। उसी तरह हम सब भगवान को देना नहीं चाहते, सिर्फ लेना सीखे हुए हैं। और क्या लिए हैं हम? भगवान हमें सब कुछ प्रदान करते हैं और उसके बदले में हम भगवान को क्या दे रहे? कुछ नहीं। जो भी है हम हमारे इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। घर मेरे लिए, गाड़ी मेरे लिए, लाड़ी मेरे लिए, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। बैंक बैलेंस भगवान के लिए। कभी कोई किसी ने ऐसा सोचा कि मैं भगवान के लिए SIP शुरू कराता हूं 5 वर्ष के लिए, 500 रुपये डालूंगा हर महीना, 5 वर्ष के बाद जो भी होगा भगवान को दूंगा? सोचा किसी ने?
जब हम भगवान के लिए इस जन्म में सोचेंगे तो इस जन्म के पश्चात भगवान हमारे बारे में विचार करेंगे। समझ रहे? तो हमें आज के प्रवचन से क्या समझना है कि कृपणता छोड़नी है। हम अब तक लेना सीखे हैं, भगवान को कुछ देना नहीं सीखे हैं। तो अब हमें ये प्रवचन क्यों दे रहे? ये प्रवचन बहुत अच्छा था इसके लिए नहीं दे रहे कि प्रवचन में हमें लगेगा कि हाँ क्या बताया प्रभु जी आपने, क्या समझाया, इधर लग गया इधर। पर इधर लगने के बाद क्या, वो भी बहुत मायने रखता है। तो हमें ये अपने आप को समझाना है कि मुझे हर एक वस्तु का उपयोग स्वयं के लिए कम करते हुए भगवान के लिए अधिक करना है, तब जाके हम कृपणता से बाहर आएंगे। ये हमने देखा कि कृपण मतलब हम सब, लक्ष्मी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं कि लक्ष्मी के बारे में कंजूस है। हम कंजूस इस तरीके से है कि सब स्वयं के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं। और हमने इसके ऊपर एक श्लोक के ऊपर चर्चा भी की थी, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना। बहुत सुंदर भजन है कि हम इतने विषय वस्तु में लगे हुए हैं कि हमारा मन मलिन हो गया है, और वो मन मलिनता के कारण हम कमजोर पड़ गए हैं। और उस कमजोरता के कारण पिछली बार हमने देखा कि हमारा हृदय दुर्बल हो गया है। जब व्यक्ति कृपण होता है तो कृपणता से क्या आती है? हृदय दौर्बल्यम। हमने अर्जुन के संबंध में पिछले श्लोकों में चर्चा की। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मेरा हृदय अभी दुर्बल हो गया है, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, मेरा हृदय अब दुर्बल हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। हमारी भी स्थिति ऐसी है, हम भी यही स्थिति में है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। हमारा भी हृदय दौर्बल्यम है। और क्यों ऐसा? क्योंकि अर्जुन जब देखते हैं, ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि अर्जुन देखते सभी मेरे ही लोग हैं। हत्वा स्वजन माहवे, जितने भी उपस्थित हैं युद्ध के मैदान में, ये सभी लोग, कोई मेरे गुरु है, कोई मेरे मित्र है, कोई मेरे रिश्तेदार है, कोई मेरे स्वजन है, कोई मेरे बंधु है। तो इन सबको देख के अर्जुन के अंदर उत्पन्न होता है हृदय दौर्बल्यम। अभी ये क्यों हुआ? क्योंकि एक है कृपण और एक है ब्राह्मण। कृपण और ब्राह्मण में अंतर समझते हैं? कृपण मतलब कंजूस, ब्राह्मण मतलब क्या? हाँ ठीक है, लेकिन उसका गुण क्या है? जैसे कृपण का कंजूस, तो ब्राह्मण का परोपकार मतलब उदारता। सरल है समझना। तो आज के हमारे प्रवचन की यात्रा किधर से किधर रहेगी? कृपण से लेके ब्राह्मण तक की। तो कृपणता मतलब कंजूसपना और ब्राह्मणत्व मतलब उदारता। अभी उदारता मतलब मैं ये उदारता की बात नहीं कर रहा हूं। अभी आप कहेंगे प्रभु जी आप भी ब्राह्मण है, उदारता दो मुझे 50,000 रुपया, ये उदारता की बात नहीं करो कि हाँ भाई जितना है सब लेके जाओ, पुनः कुछ मत दो, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। उदारता मतलब क्या? तो कंजूस मतलब क्या, उदार मतलब क्या? कंजूस मतलब वो व्यक्ति, सबसे पहले ब्राह्मण का समझ है। ब्राह्मण मतलब उदारत्व। उदारत्व मतलब दूर दृष्टि रखता है, वो है ब्राह्मण। कौन सी दृष्टि? दूर दृष्टि रखते हैं। और कृपण मतलब इतना सीमित दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे अर्जुन, अर्जुन का दृष्टिकोण कैसे हो गया था? सीमित, मैं और मेरा, मेरे लोग, मेरे परिवार। लेकिन ब्राह्मण मतलब दूर दृष्टि। तो कृपण केवल शरीर तक देखता है, ब्राह्मण वो शरीर के बैठे अंदर आत्मा को देखते हैं। समझे? समझ में आ रहा है?
तो उदारत्व मतलब क्या? केवल शरीर के स्तर पर ना देखते हुए आत्मा के स्तर पे देखना, उनको कहते हैं ब्राह्मण, उनको कहते हैं उदारत्व। तो अगर भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि ब्राह्मण बनो, उदार बनो, केवल शरीर के संबंध में सबको मत देखो, आत्मा के स्तर पे देखो और आत्मा के स्तर पे कार्य करो, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाएगा, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, क्या कह रहे हैं ये श्लोक में? कि जैसे हम ये वस्त्र को छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हैं, उसमें हमें दुख होता है? नहीं होता। सरलता से हम आज घर जाएंगे, ये वस्त्र निकालेंगे, नया वस्त्र धारण करेंगे। उसी तरह शरीर के अंदर कौन बैठा है? पक्का आत्मा बैठा हुआ है। तो कुछ समय के पश्चात आत्मा ये शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करेंगे। जैसे व्यक्ति एक वस्त्र को छोड़ के दूसरे वस्त्र धारण करता है, तो इसमें शोक किधर आया? इसमें गम किधर आया? तो जब तक हम कृपण है, जब तक हमारे विचार सीमित है, तब तक हम कृपण ही बने रहेंगे। पर हमें यह समझना है कि हमें दीर्घ दृष्टि रखना है, आगे का विचार करना है, आगे का सोचना है। और भगवान कह रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं वो आप कीजिए। तो आपको कोई अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। तो हमारे लिए सबसे पहली सीख क्या है आज के श्लोक से? कि हमें केवल जो भगवान बता रहे हैं वही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अभी कोई भगवत गीता पढ़ के सोचेगा अरे हाँ अर्जुन बराबर कह रहा है, युद्ध नहीं करना चाहिए। हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो हम कई घरों में भगवत गीता बताते हैं, हम ऐसे भगवत गीता लेके जाते हैं, हरे कृष्ण ऐसे बोले तो दरवाजा खोलते हैं, तो जैसे देखते बंद कर देते। और एक घर में गए, हरे कृष्णा भगवत गीता लेंगे, नहीं नहीं ये भगवत गीता रखेंगे तो घर में झगड़े होंगे। हम बोलते कैसे? अरे अर्जुन को तो युद्ध नहीं करना था, ये भगवत गीता समझ के युद्ध कर दिया। अगर हम भगवत गीता समझ जाएंगे हम भी युद्ध करना चालू कर देंगे। ऐसी भूल धारणा लोगों के अंदर है, क्योंकि समझते नहीं है लोग। तो हमें क्या करना है? तो ये इसका मतलब क्या? अपना दिमाग लगाया। हमें अपना दिमाग लगाना है, पर शास्त्र समझने के लिए। शास्त्र किसी वरिष्ठ भक्तों के निर्देशन में समझना चाहिए, ना कि हमारी मनोधारणा और भूल धारणा से। नहीं तो भगवत गीता पढ़ के भी कोई व्यक्ति पक्का नास्तिक भी बन सकता है। ऐसे कई सारे लोग हैं, क्योंकि अभी प्रचलित आंसर होता है, कोई भी घर में हम पूछते हैं, मैं भी आपको पूछूंगा आपके पास भगवत गीता है? आप कहेंगे है। कौन सी? वो लाल पृष्ठ वाली, इतनी छोटी छोटी, जिसमें कुछ है नहीं, केवल श्लोक है, अनुवाद है। श्लोक भी है कि नहीं पता नहीं, अनुवाद है लेकिन तात्पर्य नहीं है, और वो यथारूप नहीं है। सबसे महत्व की बात, वो भगवत गीता यथारूप नहीं है। तो भगवत गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, रखना अच्छा है, इसीलिए लाल कपड़े में बांध के मंदिर के देव घर के ऊपर रख दिया, उसके लिए भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता खोल के पढ़ने के लिए है। कई भूल धारणा लोगों के अंदर होती है, अगर मैं ले लूंगा ऐसा ही पढ़ा रहेगा तो मुझे पाप लगेगा, हम पढ़ेंगे नहीं तो पाप लगेगा, ये करेंगे तो पाप लगेगा, ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है तो पढ़िए, कपड़े में बांध के मत रखिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कृपणता और ब्राह्मणत्व की। तो ब्राह्मणत्व मतलब दीर्घ दृष्टि रखना, आगे का सोचना, ये आज के श्लोक में बता रहे हैं। और अगर हम आत्मा के स्तर पे सोचेंगे तो हृदय दौर्बल्यम कभी आएगा ही नहीं। हम भी जब परिवार में एक दूसरे से जब व्यवहार रखते हैं तो ठीक है, शरीर के संबंध में हम सोचते हैं, इसीलिए हमें दुख मिलता है। देखो क्या है कि भगवत गीता हमने पिछली बार चर्चा की कि एक निर्णय शास्त्र है।
सीखा हमने पिछली बार। कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं जो उपदेश शास्त्र है, जैसे भागवतम है, उपनिषद है, वेद है। अगर किसी को वेद में कुछ कंफ्यूजन है तो वेदांत सूत्र पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और अगर किसी को वेदांत सूत्र में कंफ्यूजन है तो अगर वो भगवत गीता पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हम भी आज संसार में जो पढ़े हैं वो सब कंफ्यूजन से भरे हुए हैं, असमंजस में हम हमेशा रहते हैं। तो इन सब से बचने के लिए भगवत गीता एक निर्णय शास्त्र के रूप में भगवान ने हमारे समक्ष दी है। इसीलिए तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, यच्छे यश्यान निश्चितन ब्रीहितन में। अब आप मुझे निश्चय करके बताओ कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। ये अर्जुन भगवान से कहते हैं निश्चितन। निश्चितन मतलब आप निर्णय करके मुझे बताओ। इसीलिए मैंने पिछली बार कहा था कि ये भगवत गीता का जो श्लोक है, इससे भगवत गीता का एक अलग ही मोड़ आएगा, क्योंकि ये निर्णय शास्त्र है। बाकी सब शास्त्र जो है वो उपदेश शास्त्र है, केवल भगवत गीता जो है वो निर्णय शास्त्र है। जब भी हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है, भगवत गीता खोलिए, पढ़िए, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। इतना सरल है ये भगवत गीता। केवल समझना है, केवल दिल लगाना है समझने के लिए। थोड़ा वर्तमान में रहना है। अभी इधर है तो इधर ही रहो। बैठे बैठे कोई सोच रहा होगा 9 बज गए, प्रभु जी तो समय पे समाप्त कर देते हैं। पेट को बोलते हैं भाई 15 मिनट रुक जा, बस 15 मिनट के बाद प्रसाद मिलना ही मिलना है। तो इधर दिमाग चल रहा है। किसी का दिमाग चल रहा है भाई ठंडी बहुत है, मैं तो स्वेटर भी नहीं लाया, मेरा क्या होगा अब। या कोई सोच रहा होगा कल क्या करना है। कोई दुकानदार सोच रहा होगा मेरी दुकान में ये स्टॉक खत्म हो गया है, ये ऑर्डर करना है। कोई नौकरी करने वाला होगा तो वो सोच रहा होगा कि बॉस को कैसे प्रसन्न करूं कि अभी मार्च महीना आ रहा है तो मेरी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो जाए, इनकम। तो ये सब विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, हम वर्तमान में नहीं रह पाते। और जब बाद में बोलते हरे कृष्णा तो ओह प्रवचन खत्म हो गया। तो फिर पूरे प्रवचन में किधर थे? पूरी दुनिया, लंदन, कनाडा, अमेरिका सब घूम के आ गए। तो इसीलिए विचार आते रहेंगे। हमें वर्तमान में भगवत गीता, भक्ति मतलब क्या, हम हरे कृष्ण जप क्यों करते हैं कि जो बोल रहे हैं वो सुनना है। इससे हमें अपने आप को वर्तमान में रखने की ये प्रैक्टिस है। कितने लोग जप करते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, क्या अनुभव है आपका जप करने का? दिनेश भाई, जप करते वक्त ऐसा मन एक जगह पे रहता है, हाँ आज बहुत मजा आ गया जप करने में। कौन है ऐसा जिसको ऐसा लगता है कि मेरा मन एक जगह पे बैठा और मुझे बहुत मजा आ गया? मैं हाथ नीचे कर देता हूं। सबका अनुभव है, मन क्या करता है? भागता है। और भागने का तो छोड़ो, जप करते वक्त ही मन हमें ऐसे ऐसे गंदे विचार प्रकट करेगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमें लगता है भाई मैं जप कर रहा हूं और ऐसे विचार आ रहे, उससे अच्छा तो मैं जप नहीं करा तो जीवन अच्छा था, है ना? ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी जप करना, देखो एक उदाहरण समझोगा, तालाब है, तालाब में पानी है, पानी। अभी तालाब में क्या रहता है? गंदगी रहती है, कीचड़ रहता है, वो सब नीचे नीचे बैठा हुआ रहता है। लेकिन बच्चे होते, अभी देखो इधर बच्चे घूम रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे? हम तालाब के किनारे बैठे हैं, पानी का मजा ले रहे हैं, कोई बच्चा एक बड़ा पत्थर फेंकेगा तो क्या होगा? भाई इतना भी कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछा। हाँ, जो पानी अभी थोड़ा थोड़ा स्वच्छ दिख रहा था वो पानी वापस से गंदा दिखने लगेगा, क्योंकि अंदर पत्थर मार के अंदर की गंदगी ऊपर आ गई। 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म कब मिलता है? 84 लाख योनि के पश्चात। तो 84 लाख योनि तक हमारे अंदर की जो गंदगी थी वो बैठी हुई थी हृदय के अंदर।
लेकिन अभी जब शुरू किया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब महामंत्र लेना शुरू किया तो कानों के द्वारा हृदय के अंदर हमने महामंत्र जैसा डाला कि सब गंदगियां बाहर आने लगी अभी, है ना। तो जप करने से गंदगियां बाहर आएगी, तो डरिए मत, जप करते रहे, लगे रहो। और एक उदाहरण, जब भगवान ने कालिया दमन लीला की, कालिया दमन समझते हैं ना, कालिया सर्प के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे थे। तो जब भगवान नृत्य कर रहे थे तो कालिया के जो सहस्त्र फन थे, फन समझते हैं ना, हुड्स, तो भगवान अलग अलग फन पे नृत्य कर रहे थे। तो नृत्य जब भगवान कर रहे थे तो कालिया के मुख से क्या निकला बाहर? अमृत, विष बाहर निकला। विष था इसीलिए विष बाहर निकला। उसी तरह जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आचार्य गण कहते हैं कि स्वयं भगवान हमारी जिह्वा पे प्रकट होते हैं, जो कालिया के फन के जैसी हमारी जीभ है ना। तो हमारी जिह्वा भी ऐसे ऐसे होती है, लपलपती है जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। और जब कृष्ण भगवान नृत्य करते हैं तो अंदर जो विष भरा पड़ा है वो विष सब बाहर आएगा। पर फिर भी हमें धैर्यता से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करते रहना है तो ठीक हो जाएगा सब। तो सब कंफ्यूजन की हम चर्चा करके तो भगवत गीता के माध्यम से वो दूर होता है। तो साधना करना है, शास्त्र अध्ययन करना है तो समस्या का समाधान निश्चित है। पर हम क्या है, हम हमारा दिमाग लगाते हैं, वो तकलीफ की बात है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो ऐसे कई बार होता कैसा है कि शास्त्र में सब समाधान तो हमें प्रदान किया है, पर कई बार हम भगवान से स्वयं चल के कष्ट मांग लेते हैं। कैसे कष्ट मांगते हैं? हम भगवान के समक्ष आते हैं और भगवान को कहते हैं क्या, जन्म देहि रूपम देहि रूपवती भार्या देहि। भगवान से प्रार्थना करते, भाई मेरा धंधा अच्छा चले, मेरा व्यापार अच्छा चले। जो कुंवारे है वो बोलेंगे मुझे सुंदर कन्या मिल जाए। ये सब कुछ मांगते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, मांग रहे तो मैं दे देता हूं। और वो मिलने के पश्चात हमें क्या मिलता है, उसके साथ साथ कष्ट आता है। जैसे चॉकलेट खाने को सबको अच्छा लगता है, लेकिन चॉकलेट के साथ साथ दांत का सड़न भी आता है, वो दिखता नहीं। मिठाई खाते हैं तो मिठाई के साथ साथ में भविष्य में डायबिटीज भी आएगा, वो दिखता नहीं, लेकिन मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह भगवान के पास ये मांगेंगे वो मांगेंगे, भगवान दे देंगे, लेकिन उसके साथ हमें कष्ट ही आएगा, क्योंकि हम कृपण है ना, शरीर के संबंध में सब कुछ मांग रहे। हमने पहले समझा ना, जब तक शरीर के संबंध में सब कुछ मांगते रहेंगे तो केवल और केवल कष्ट ही मिलेगा। लेकिन जब आत्मा के स्तर पे सब कुछ भगवान से मांगेंगे, भक्ति मांगेंगे, शास्त्र समझ जाए वैसी कृपा मांगेंगे, तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि जैसे वन में आग लग जाती है, कोई आग लगाने जाता है वन में? नहीं। फिर आग कैसे लगती है? जादू 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 हुआ। केलाल महान जादूगर, मंगल क्या नाम था उसका, मंगल, जो भी, तो जादू किया उसने, तो कैसे आग लग गई? नहीं पता। हाँ, घर्षण से आग लगती है। पवन आता है, वायु बहता है, वायु से दो लकड़ी, सूखी लकड़ी के बीच में घर्षण होता है, घर्षण से आग लग जाती है। और हमारे गुरुजन बहुत सुंदर प्रार्थना में कहते हैं क्या,
संसार दावानल लेढलोक त्रणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविंदम। संसार एक दावानल के जैसा है। दावानल मतलब क्या? जंगल में अपने आप अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है, पूरा जंगल अग्निमय हो जाता है। उसी तरह संसार में भी अचानक आग लग जाती है। संसार में अचानक आग लग जाना मतलब अचानक कष्ट आ जाते हैं, अचानक दुख आ जाते हैं। होता है ऐसा? हमें पता नहीं कि कल सुबह मैं बाथरूम में जाऊंगा और मैं गिर जाऊंगा, ब्रेन हेमरेज हो गया, खत्म। किसी को पता है? अचानक से पैर, हम रोज बाथरूम में जाते कुछ नहीं होता, उसी दिन गए पैर फिसल गया, हरे कृष्ण हो गया। अचानक से कष्ट आ जाते हैं और हम इतने बुद्धू है, इतने मूढ़ है, इसलिए आज के श्लोक में कहा है ना, सम्मूढ़ चेता। इतने मूढ़ है हम, मूर्ख है कि भगवान के पास आके भी कष्ट मांगते हैं, शरीर के संबंध में वस्तुओं को मांगे। तो जब तक ये मांगते रहेंगे तो ये कष्ट हमें मिलता रहेगा। हमें कष्ट से बाहर आना है। तो कष्ट से बाहर कैसे आएंगे? अर्जुन अपने उदाहरण से बता रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आज के श्लोक के पहले श्लोक तक, मतलब पूरा प्रथम अध्याय और ये अध्याय का 6ठे श्लोक तक भगवान अर्जुन को मित्र के जैसे व्यवहार कर रहे थे, है ना? मित्र ही थे ना, अर्जुन सखा थे भगवान के। इसीलिए जब दो मित्र मिलते हैं तो कैसी बातें होती है, सब खींचातान वाली बातें होती। वैसे ही अर्जुन भगवान से दलील पे दलील रखते जा रहे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे ही सब कुछ 5 दलील प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन आज के श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, शिष्यस्तेहां सदिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपका दास्यत्व स्वीकार करता हूं। तो हमें ये दूसरी सीख लेनी है आज के श्लोक से कि कई लोग भक्ति में जब आते हैं, हम भी देखते हैं, तो भगवान को एक माधुर्य भाव से पूजने का प्रयत्न करते हैं। भगवान के समक्ष आते और ऐसा करते। जिनको कभी नजर नहीं लगती उनकी नजर उतारते हम। जो भी लौकिक, या हम घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। पहले तो समझना चाहिए कि लड्डू गोपाल की सेवा हम नहीं कर सकते। लड्डू गोपाल नाम शास्त्रों में है ही नहीं, किधर से आया लड्डू गोपाल? बाल गोपाल है। ऐसे ये अलग चर्चा का विषय है, वो हम अलग राह पे चले जाएंगे, पर समझना है। तो हम कैसे भगवान को एकदम कि जिधर भी जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे तो डिब्बे में पैक करके लेके जाएंगे, फिर ट्रेन में गरम गरम चाय चाय चाय, चाय का कप लेंगे, ढक्कन खोलेंगे, गोपाल जी को चाय दिखाएंगे, फिर हम चाय पिएंगे। बिस्किट बिस्किट, पार्ले जी, ब्रिटानिया, गुड डे, मोनेको ले लिया, खोला, लड्डू गोपाल को दिखाया, भगवान को दिखा के खाया। मैंने देखा आपने ऐसे लोगों को कि मैं अकेला ही पागल हूं, ऐसा देखने वाला देखा है? ये गलत है। भगवान को क्या चाहिए भगवान ने शास्त्र में बताया। शास्त्र पढ़ते नहीं और जो मन में आया वो करते। भगवान ने क्या कहा शास्त्र में? मुझे क्या चाहिए, क्या मांगा है भगवान ने, बताओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्ति उप्रतम अश्नामी प्रयतात्मना। भगवान कहे पत्र पुष्प फल और जल ये तो कोई भी देगा। भगवान कहे नहीं, इससे मैं संतुष्ट नहीं होगा। यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव से देना है। तो इन सब में भक्ति जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है। तो भक्ति से हमें जो भी कार्य करने हैं, वो चाहे हम भगवान के लिए भोग बना रहे भक्ति भाव से, भगवान के लिए माला बना रहे भक्ति भाव से, प्रवचन में आए हैं भक्ति को बढ़ाने के लिए आना है। ये भक्ति भाव से हर एक गतिविधि हमें आरंभ करनी है और उसमें निरंतर लगे रहना है। तो
अर्जुन की हम चर्चा कर रहे थे कि सखा भाव से अर्जुन जो थे अपने आप को दास्य भाव में स्थित करते हैं। क्यों? क्योंकि दास्य भाव जो है वो भक्ति में एक सेफ मोड है। तो हमें अर्जुन अपने उदाहरण से क्या सिखा रहा है कि दास्य भाव में आके भगवान की सेवा कीजिए। दास्य भाव मतलब क्या? हमारे घर में नौकरानी आती है, हम किसी ना किसी के अंदर काम करें ना, बॉस के अंदर में हम नौकर है, तो वो जो बोले वो करना है। वो भाव से हमें मंदिर में आना है, एक दास्य भाव से, क्योंकि दास्य भाव एक भक्ति में सेफ मोड है। ये तीसरी शिक्षा आज के श्लोक से। क्या? भक्ति में सेफ मोड क्या है? दास्य भाव, अन्य कोई भाव नहीं। अन्य भाव अपने आप भगवान की कृपा से हमें प्रकट कराएंगे, पर हमारे लिए हमें, इसलिए तो जब हमारी दीक्षा के पश्चात नाम लेते हैं तो नाम के पीछे क्या लगाते हैं? दास। हरि कीर्तन रस दास। वो दास सब में कॉमन है, क्योंकि नाम भले बदल जाए पर दास हमें बनना है। बॉस नहीं बनना है, दास बनना है। उदाहरण जैसे हनुमान जी एक दास्य भाव में आए भगवान के समक्ष। फिर लक्ष्मी देवी का स्थान किधर है? भगवान के वक्ष स्थल से लक्ष्मी देवी आ जाती है चरण सेवा में। चरण सेवा करना कौन सा भाव है? माधुर्य भाव, ऐश्वर्य भाव, कौन सा भाव है? दास्य भाव है। लक्ष्मी देवी बता रही है दास्य भाव में ही मजा है, अन्य कोई भाव में नहीं है। तो दास्य भाव से सेवा करनी। तो दास्य भाव से होगा क्या, ये भी जानना पड़ेगा ना, क्योंकि हम सब गुजराती है, मुनाफा चाहते हैं। भाई ठीक है मैं दास बनूंगा, लेकिन क्या मिलेगा? बहुत सुंदर भगवान आज के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर दास्य भाव का स्वीकार करेंगे तो दास्य भाव से हमारे अंदर एक जरूरी अंग आएगा भक्ति का, जिसको कहते हैं गंभीरत्व। क्या आएगा? गंभीरत्व। दास्य भाव से हम गंभीर बनेंगे भक्ति में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू बिकम अ दास मीन्स टू एक्सेप्ट सरेंडरनेस, एंड टू एक्सेप्ट सरेंडरनेस मीन्स टू बिकम अ सीरियस डिवोटी। वेरी सिंपल। दास्य भाव मतलब शरणागति स्वीकार करना। और अर्जुन क्या कह रहे हैं आज के श्लोक में? शिष्यस्तेहाम, मैं दासत्व स्वीकार करो, मतलब शरणागति। तो शरणागति कब आएगी? एक है शरण लेना और एक है शरणागति। शरण लेना मतलब हम भगवान से केवल कहते हैं कि मुझे आपकी शरण लेनी है, लेकिन वो दिखेगी कैसे? शरणागत होने से। शरणागत होना मतलब शरणागत कैसे बनेंगे? तब जाके आज के प्रवचन का शीर्षक आएगा कि हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। तो गुरु श्रील प्रभुपाद जी और उनके अधिकृत प्रतिनिधि जो है वो हमें शरणागति प्रदान करते हैं। जब हम गुरु की शरणागत लेते हैं तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले गुरु हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। हम बाकी कोई भी गुरु की चर्चा नहीं कर रहे इधर, हम अधिकृत संप्रदाय में आए हुए प्रामाणिक गुरु की चर्चा कर रहे हैं। तो जब गुरु को हम स्वीकार करेंगे, गुरु को स्वीकार करना मतलब गुरु की शरणागति लेना, गुरु से दीक्षा लेना, तब जाके हम भगवान को शरणागत हो पाएंगे। तो दासत्व से आएगा सीरियसनेस, हम भक्ति में गंभीर बनेंगे, क्योंकि भक्ति जो है वो एक गंभीर विषय है, कोई ये चुटकुले बनाने वाला विषय नहीं। अभी हमको भी भक्ति कैसे अच्छी लगती है पता है? वो यूट्यूब में शॉर्ट्स आते हैं ना, जिसमें एक चुटकुले देते हैं, वो फिर प्रवचन में हंसाते हैं बहुत। हमें ऐसे प्रवचन में बहुत मजा आती है। मानो हमारे घर में किसी की मौत हो गई है और कोई हमें चुटकुले सुनाए, अच्छा लगेगा वो, क्योंकि ये गंभीर माहौल है। वैसे भक्ति जो है वो गंभीरता का विषय है, ये चुटकुले सुनाने का कोई विषय नहीं है। तो हमें गंभीर बनना है, तो हमें वो अच्छा लगता है। कोई ऐसे, हम क्यों इधर म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं लगाते?
हमने देखा है कई कथाकार, इस्कॉन में भी कई कथाकार है ऐसे जो ऐसे म्यूजिक बजाते हैं, हमें लगता है आहा क्या बोलते हैं प्रभु जी, मजा आ गया। 3 घंटा वो हरि कीर्तन रस इतना बोर करता है, उसके 45 मिनट में हम बोर हो जाते। लेकिन ये जब कथा हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि 3 घंटे चले गए, समझ में नहीं आया। लेकिन वो कथा में क्या होता है, घमर घमर मारो आलोडू गाजे, श्याम आविने मारी मटुकी फोड़े। तो ऐसे ऐसे सब लोकगीत गाएंगे और हमें लगता है हा मजा आ रहा है। हमें आचार्यों के द्वारा दिए गए वैष्णव गीतों को ही गाना है, क्योंकि हमारा वो स्तर नहीं है, ये सब मायावाद है। जैसे एक प्रचलित सॉन्ग है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। अच्छा लगता है ना, भक्ति लगती है ना, भक्ति लगती है, हाँ या ना? नहीं, अरे भगवान का ही नाम है, क्या नाम बोल रहे, राम का नाम है, श्याम का नाम है, बोल रहे भक्ति नहीं। लोग मारेंगे मुझे कि आपके प्रवचन में आने वाले तो बोलते हैं भगवान की भक्ति नहीं है। हमें लगता है भगवान का नाम है, भगवान का भजन, इसमें क्या दोष है? कुछ दोष दिखता है हमें इसमें? ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं ये भगवान की भक्ति नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? ऐसे ही कुछ उटपटांग नहीं बताना है, बताओ। अब ऐसे ऐसे सब लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्यों भक्ति नहीं दिख रही इसमें बताओ? नहीं गम ठीक है, वो तो मैंने अभी बताया इसलिए, पर इसका ठोस ऐसा आप बोलेंगे गंभीरता ने तो बोलेंगे, लोग मारेंगे हमें। अरे मैं तो ये भजन गाते गाते रोता हूं, क्या आप बोल रहे हैं मैं गंभीर नहीं हूं? हमने देखा है कई प्रवक्ता ऐसे भजन गाते गाते अश्रु भी बहाते हैं, तो किधर गंभीरत्व है? गंभीरत्व हाँ, बहुत सही पकड़े। ये भजन मायावाद प्रस्तुत करता है, हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं अधिकृत गुरु के मार्गदर्शन में रहिए। भक्ति में जो भी करना है, जो भी सुनना है, जो भी कर रहे हैं, किसी को पूछिए कि ये मैं करूं क्या, पर्सनली पूछिए तो समझ में आएगा। अभी ये भजन कैसे मायावाद है? हम भगवान को आदेश दे रहे क्या, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, मतलब राम बन के आओ, श्याम बन के आओ। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि कल आप रावण बन के आओ, मतलब क्या हुआ कि आप रावण नहीं हो लेकिन बन के आना है। समझ में आया? तो हम क्या बोल रहे हैं, राम बन के श्याम बन के आओ, राम श्याम बन के आओ, मतलब आप राम श्याम नहीं हो लेकिन राम और श्याम बन के आओ। समझ में आया? इसको कहते हैं मायावाद। हमें समझ में नहीं आएगा, इतना सूक्ष्म है ये भक्ति का सिद्धांत। इसीलिए सबसे पहले ये समझना है कि हमें जो बोला वही हम करेंगे, या अगर हमको कुछ नया करना है, कुछ सुनना है, तो पूछिए वरिष्ठों को कि क्या ये मैं सुन सकता हूं, क्या मैं ये पढ़ सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, तो हमें समझ में आएगा कि भेद क्या है। अभी आपको ये भजन में भेद समझ में आया होगा, अभी तक पता ही नहीं था कि मायावाद है। तो इतना सूक्ष्म है ये भक्ति। तो इसीलिए दासत्व जो है वो हमारे अंदर सीरियसनेस उत्पन्न करता है, हमारे अंदर वो गंभीरत्व हमें प्रदान करेगा। ये है भक्ति की गंभीरता। तो हम जब गंभीरता से भक्ति करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा। तो अभी अंतिम शब्द जो भगवान यूज करे, प्रपन्नम। प्रपन्नम के ऊपर हमने चर्चा की थी पिछले बार। पन्नम मतलब सुरक्षा, और प्रपन्नम मतलब पूरी तरह से मैं भगवान की सुरक्षा के अंतर्गत हूं, इसको कहते हैं प्रपन्नम। तो भगवान क्या कह रहे हैं, प्रपन्नम सुरक्षा कब प्रदान करेंगे भगवान? जब सरकार आपको कब सुरक्षा देगी बताइए? जैसे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हमें बीमा कंपनी बीमा प्रदान करती है। कब प्रदान करेगी? जब हमने बीमा भरा होगा तब बीमा देगी ना, नहीं तो हमने कुछ भरा नहीं और बोलेंगे आप हमें देना, वो बोल निकाल देंगे हमको। उसी तरह भगवान कहते हैं आप मेरी सुरक्षा के अंतर्गत हो, मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा, लेकिन कब?
जब आप शरणागत होंगे तब, शरणागत मतलब गंभीर बनेंगे तब, गंभीर मतलब दास्यत्व स्वीकार करेंगे तब जाके मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। इसलिए भगवान दूसरे श्लोक में भी कहते हैं सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। तभी भी भगवान कह रहे हैं कि सब त्याग करो और मेरी शरण में आओ। सब त्याग करना मतलब क्या त्याग करेंगे भगवान? त्याग मतलब क्या मांग रहे हैं? सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो क्या हम भगवान का ने क्या छोड़ रहे हैं हम? तो भगवान त्याग करना मतलब क्या कह रहे हैं भगवान? त्याग मतलब अपनी स्वतंत्र इच्छा का त्याग करो। जो मैं अभी बताया ना कि कुछ भी करना है तो अपने मन में आया मनमौजी नहीं बनना है, मनमौजी माया का फौजी। तो भगवान शरणागति मांग रहे, मतलब भगवान कह रहे हैं कि अगर मुझे शरण हो रहे हो तो अपनी स्वतंत्र इच्छा मुझे दे दो और मैं जो बोल रहा हूं वो आप करेंगे, तब जाके ये श्लोक को समझ पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न? नहीं? तो क्या सीखे हम आज के प्रवचन से? शुरू से लेकर अभी तक क्या सीखे हम? बताइए, रिकैप फटाफट। गुरु के बारे जो भी हमें करना है, नियम जो गुरु के आदेश से हमें करना। हाँ, शुरुआत से हम देखेंगे। शुरू से हमने कैसे शुरुआत की? पहला शब्द कार्पण्य मतलब कृपण, कृपण मतलब कंजूस। कंजूस कौन कहलाया जाएगा? जो केवल अपने बारे में, शरीर के संबंध में। और उसके सामने कौन से शब्द हमने प्रस्तुत किया? ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब उदार। उदार मतलब दूरदृष्टि रखता है। दूरदृष्टि मतलब क्या? इधर से बैठे बैठे लंदन का देखेगा वो, तो जो केवल शरीर के संबंध में न सोचते हुए आत्मा के स्तर पे कार्य करेगा। उसके पश्चात हमने क्या देखा? हाँ, भगवत गीता निर्णय शास्त्र है, हमें निर्णय भगवत गीता प्रदान करेगी। उसके पश्चात हमने देखा अर्जुन भगवान के कौन थे? सखा। फिर अर्जुन क्या बने आज के श्लोक के माध्यम से? दास। तो हमें अर्जुन क्या सिखा रहे हैं? हमें क्या, कौन से भाव में सेवा करनी है? दासत्व में। दासत्व हमारे अंदर क्या लाएगा? गंभीरता लाएगा। आप सब लोग जगे हुए थे, धन्यवाद। गंभीरत्व लाए थे। और फिर गंभीरत्व से, गंभीरत्व कैसे आएगा? शरणागति से। शरणागति कैसे आएगी? गुरु की शरण लेंगे तब। प्रामाणिक गुरु, केवल गुरु नहीं, प्रामाणिक भी नहीं, गुरु शिष्य परंपरा में आए वाले प्रामाणिक गुरु की शरण। और ये सब कुछ कब संभव होगा? भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो। तो भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं? क्या छोड़ने के लिए कह रहे हैं? हमारी स्वतंत्र इच्छा। हमारी स्वतंत्र इच्छा ही हमारे बंधन का कारण है, जो हमें संसार में बार बार लाता है। क्योंकि हम हमारी स्वतंत्र इच्छा से सब कुछ करना चाहते हैं और इस संसार में बार बार आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कितने लोगों ने, हमने बीच में एक फॉर्म भरवाया था, सबसे याद है पीछे? कितने लोगों ने वो फॉर्म नहीं भरा है, जिसमें आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ डिटेल है? तो जिन्होंने नहीं भरा है वो फॉर्म, निकुंज भाई को संपर्क कीजिए, वो आपसे वो फॉर्म भर के लेंगे। हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग बंद करो अनिल।